राम नाम कौन चौथी का घर था हफ्ता राम नाम अच्छा निकाल रहा राम नाम राम नाम। नमस्कार। इस खबर से पहले आपने जो वीडियो देखा है कि दो बहनें, वो दोनों बहन हैं जिसके माँ का निधन होता है। पटना में महीनों वो बीमार रहती है और उस बीमारी के दौरान दोनों बहनों के पास, माँ के पास जो कुछ भी था वो उन्होंने अपनी माँ के इलाज में लगा दिया, फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाई। गांव में एक परंपरा है कि अंतिम संस्कार में जो लोग घाट पर जाएंगे उनको पूरी जलेबी का भोज खिलाना है। इस दोनों पीड़िता के पास भोज खिलाने के लिए पैसा नहीं था। हद हो गई। हर दरवाजे पर दोनों बेटी गई कि माँ का अर्थी रखा हुआ है, चलिए भैया, चलिए चाचा, चलिए बाबा, माँ को अंतिम संस्कार की परंपराओं के निर्वहन में हाथ जोड़ते हैं, आप लोग चलिए। सामर्थ्य नहीं है लेकिन बेटी तो हम आपकी है। आने वाले समय में अगर यही भोज ही जरूरी है तो फिर इसके लिए जो खर्च होगा वो खर्च आप लोग उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। हम जैसे भी होगा वो खर्च की राशि लौटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गांव वाले का दिल नहीं पिघला। सिर्फ यही सवाल नहीं था, सवाल ये भी था कि बेटी मुखाग्नि क्यों देगी। जब बात भोज की हुई और बेटी ने कहा कि जो खर्च लगेगा आप खर्च करिए, हम जैसे भी होगा, शरीर बेचकर भी होगा तो हम आपको कि वो राशि आपको लौटा देंगे। तो फिर गांव वालों के बुजुर्गों के बीच चर्चा होने लगी कि बेटी कैसे आग देगा, बेटी कैसे कंधा देगा। फिर अंततः हार कर दोनों बेटी अब अपनी माँ की डेड बॉडी को लेकर शमशान यात्रा पर निकल रहे। वहां परंपराओं के बंधन तले पंडित जी इस तरीके से बंधे रहे कि घाट पर जो कर्म क्रिया होता है वो करने से उन्होंने भी मना कर दिया। एक तो दक्षिणा की कमी हो गई, ये उनको आभास हो गया होगा। दूसरी बात ये कि बेटी कैसे कंधा देकर ला रही है। ये हमारा हिंदू धर्म है, ये मेरा सनातन है और इसी पर हम गर्व करते हैं। आखिरकार उस तमाम मान्यताओं को तोड़ते हुए गांव के कुछ युवक, जो दो युवक आप देख रहे हैं कि इसके साथ कंधा दे रहा है, लेकर शमशान घाट पहुंचता है। अब बताइए इस गांव की संवेदना बताइए। और ये छपरा जिला के मढ़ौरा का कन्हवारा गांव का ये लोग रहने वाले हैं। रविंदर सिंह की ये बेटी है दोनों, इन्हीं की मां का निधन हुआ है। उच्च वर्गीय समाज से आते हैं जिसको सवर्ण कहा जाता है। सवर्ण समाज से ये लोग आते हैं और इस तरीके के मानसिकता को समझिए, किस मानसिकता में आज भी गांव जी रहा है। इस तरीके की मानसिकता के लोगों के बीच आखिर बाहर रहने वाले लोग क्यों जाएगा, क्यों इनके प्रति हमदर्दी जताएगा, जो आज भी उस सामाजिक जड़ता को तोड़ने को तैयार नहीं है, जो समाज के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह है। आज भी सवर्ण समाज अगर सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है तो श्राद्ध और बेटी के विवाह के कारण पूरी संपत्ति धूर धूर बेचकर लोग इस दोनों क्रियाक्रम में लोग खर्च करते हैं। और उसमें जो परंपराएं चली आ रही हैं कि भोज करिए पूरे जवार का, भोज करिए पूरे गांव का, सर्वजन्ना भोज कीजिए। पिताजी के इलाज में या माँ के इलाज में कोई सहयोग करने को तैयार नहीं होगा कि 2 दिन अस्पताल में अगर जाकर हम परिजन वहां पर हैं तो उसके साथ हम 2 रात बिताएं, इसके लिए किसी को वक्त नहीं है। हाँ, मरने के बाद भोज का जब आयोजन होगा तो सबके पास वक्त आ जाएगा। कोई दही का ठिका ले लेगा,
कोई जनरेटर का ठेका ले लेगा, कोई टेंट हाउस का ठेका ले लेगा, कोई मिठाई बनाने वाला का ठेका ले लेगा, कोई खाना बनाने वाला का ठेका ले लेगा, कोई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गांव का 50 युवक का टीम खड़ा कर देगा। भोज संभालना है, भोज कैसे नहीं संभालेंगे। लेकिन उस गांव की 2 बेटी जो अपनी मां के इलाज में सब कुछ गवा दी, उसके पास भोज करने के लिए पैसे नहीं थे, तो पंडित जी भी और गांव वाले भी सब साथ छोड़ दिए। क्या युग है, मतलब क्या कहेंगे इसको आप। कहां हम 21वीं सदी में कहां आकर खड़े हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जो मानसिकता है वो मानसिकता हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया है। बेटी और बेटे को लेकर जो फर्क है वो मानसिकता आज भी हमें कितना कमजोर कर रहा है, कभी आपने सोचा है क्या। आज जो स्थिति है, जो स्थिति जिस स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं, बेटी का ये स्थिति आप देख रहे होंगे। बेटी जो अपनी मां का अर्थी लेके जा रही है, उसके मन में अपने समाज के प्रति क्या भाव रहा होगा, अपने चाचा, अपने भाई, अपने दादा के प्रति क्या भाव रहा होगा, इसके मन में क्या सोच रही होगी ये। बताइए कि इस मानसिकता में आज के युग में मतलब पूरी जिलेबी का भोज आपको देना है। अगर मां का निधन हो गया तो आप अंतिम संस्कार में जो लोग जाएंगे, पूरा गांव उठ के जाएगा, वो भी 2-4-5 को नहीं, पूरा गांव उठ के जाएगा और सबको आप पूरी जिलेबी का भोज दीजिए। स्नान करके निकलेगा, उनको पूरी जिलेबी का भोज खिलाइए। और नहीं खिलाने के समर्थ हैं तो फिर आप किस अंतिम यात्रा में लोग शामिल नहीं होंगे। मतलब कहां, किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। अपने समाज में मतलब क्या समझदारी है, क्या सोच है। इस भोज भात से पता नहीं उस मृत आत्मा के को कितना शांति मिलता होगा, लेकिन जो जीवित आत्मा है वो कितना जलालत झेलता है, ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलते चलते देखिए 2 बेटी का अपने मां को लेकर जो अंतिम सफर में निकला है, पूरे यात्रा के दौरान किस तरीके से वो बेबस और लाचार है। जरा इस वीडियो के सहारे देखिए और मनन करिए कि काश कब ये जो चीजें देख रही है इससे कब हमें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अब तो इस जड़ता को तोड़ने का वक्त आ गया है और शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी होगी, नहीं तो आप समाज को बचा नहीं पाएंगे। एक ढोंग, जो समाज का ढोंग जो है ना, चिथरा उस ढोंग का उड़ जाएगा अगर आप बदलने को तैयार नहीं है तो। देखिए उस दोनों बेटी की व्यवस्था किस तरीके से मां का वो अंतिम संस्कार कर रही है। राम नाम, चौथी का घर था। राम नाम, हफ्ता राम नाम, अच्छा निकाल रहा। राम नाम, राम नाम। घूमो घूमो, तुम साथ में बनो। घूमो घूमो, गोतिया पड़ा, घूमो लोग। हाथ धरो, हाथ धरो, हाथ धरो। घूमो घूमो, हाथ मत धरो, साथ में घूमो। हमू पर दक्षिण को टेकाओ। चलो घूमो घूमो घूमो। हाँ मुंह पर टेकाओ। चलो घूमो घूमो घूमो। हुआ और दोबारा और घूमो। कोई ना लास्ट टाइम के लिए चलिए घूमी चारों बार। क्या बात भाई, गांधी टैंकर देनी पता खोलो। गाली भरा कोई सब आना से निकल जाएगा। ये गली गली गलो है ना, गंगा जी में बिक ला है ना, बिक दो है ना, बिक दो कहां लगा, नहीं बिको है ना, बिक दो बिको।